यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज इस रविवार के दिन प्रभु की उपस्थिति में सुबह के समय मैं आप सभी का एक बार फिर से जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, खुदा का खादम होने के नाते, प्रभु का दास होने के नाते आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि सुबह के मैसेज जो पार्ट 1 था आपने उसको देखा है, सुना है और प्रभु ने आपसे उनके द्वारा बात की है। और मैं विश्वास करता हूं और मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि जब ये पार्ट 2 बनाया जा रहा है, प्रभु इस पार्ट 2 के द्वारा भी परमेश्वर आपसे बात करे और हम इन दिनों हालेलुया शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से हम प्रभु के सामने हम तैयार हो जाएं और कोई भी सी बात हमें डराए ना, हमें भरमाए ना। हम प्रभु में मजबूत हो जाएं, हम प्रभु के वचनों को हम पढ़ें, प्रभु की ओर हम ध्यान दें ताकि हम मजबूती के साथ और पूरे भय के साथ, जय के साथ हम आगे बढ़ने पाए। सो एक बार फिर से स्वागत है प्रभु की उपस्थिति में और मेरी प्रभु से ही प्रार्थना है कि प्रभु आज भी इस सुबह के समय आपसे परमेश्वर बात करे। मेरी प्रभु से ही प्रार्थना है। और एक वचन मैं जल्दी से आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं, बड़े ध्यान से आप इसे सुनिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका हम 31 आयत से लेकर के उसके 33 आयत तक हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 31 to 33 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। बड़े ध्यान से आप इसे सुनिएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। आइए हम जल्दी से अपनी आंखें बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि प्रार्थना से हम आज के वचन को हम शुरू कर सकने पाए। स्वर्गीय पिता, ये तेरा वचन है, पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया वचन पवित्र आत्मा द्वारा सीखा और सिखाया जाए, समझा और समझाया जाए। प्रभु बोलने वाला मैं नहीं, तेरा आत्मा तेरे लोगों से बात करने पाए। पवित्र आत्मा तेरे लोगों को छू ले। और खुदा इस वक्त जब ये देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, ये जहां भी बैठे हैं, तेरी उपस्थिति इनके पास उतर आए, इनके इस कमरे में उतर आए। जहां भी ये बैठे हैं, तेरी उपस्थिति लॉर्ड, तेरी पर्सेंस लॉर्ड इनके सामने, इनके ऊपर उतर आए, इस रूम में उतर आए और ये माहौल बांधा जाए, ये माहौल शुद्ध हो जाए। इनके घर माहौल के वातावरण शुद्ध हो जाए, आत्मिक माहौल शुद्ध हो जाए। आसमान में आज के दिन विरोध में खड़ी होने वाली, आज के विरोध में खड़ी होने वाली हालेलुया अंधकार की शक्तियां यीशु नाम से दूर हो जाएं। मैं आज्ञा देता हूं और तेरे लोग तेरे वचनों को सुने, तेरी आशीषों को पाए। प्रभु मेरी आपसे यही प्रार्थना है, तो हमारी अगुवाई कर, तेरे वचनों को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई और प्रेरणा दे ताकि लोग समझने पाए। धन्यवाद करता हूं प्रभु, ये परमेश्वर पिता वचन तेरे लोगों के लिए बड़े ही आशीष का कारण हो जाए। मेरी प्रभु से ही प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो एक बार फिर से मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं और पढ़े हुए वचन पर परमेश्वर हम सभी को आशीष दे और बरकत दे। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है। पार्ट 1 में हम एक बहुत बड़े एक विषय को हम सुन रहे थे कि परमेश्वर ने जकरिया नबी की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 7 आयत में जकरिया के लिए आया हुआ परमेश्वर का एक वचन था और वो ये था कि हे बड़े पर्वत तू क्या है। जकरिया के माफ कीजिएगा, जरुब्बाबिल के सामने तू मैदान हो जाएगा। जकरिया नबी की किताब 4 अध्याय 7 आयत में जरुब्बाबिल के लिए परमेश्वर ने इस तरीके से बात की और हे बड़े पर्वत तू क्या है। हालेलुया। इंग्लिश में अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो हालेलुया वहां पे इस तरीके से मेंशन किया गया, हु आर यू ओ ग्रेट माउंटेन
मैं उम्मीद करता हूं पार्ट 1 में आपने इस बातों को सुन लिया है। अगर अभी तक नहीं सुना है तो आप पार्ट 1 में भी हमने वीडियो डाली हुई है। अगर इस पार्ट 2 को आपने समझना है तो पार्ट 1 वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बातें आज मैं आपसे करने जा रहा हूं वो पार्ट 1 की वीडियो से ताल्लुकात रखती हैं, संबंध रखती हैं। और प्लीज इससे पहले कि आप इसको देख रहे हैं, आप पूरा उस वीडियो को आप जरूर देखें। जरूर आप वीडियो हमारी थोड़ी सी बड़ी है और कुछ मुझे कहते हैं कि इतनी बड़ी वीडियो अगर आप ना बनाते हुए आप छोटी वीडियो आप बनाएं तो लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। क्या आप सच में ऐसा पसंद करते हैं? तो मुझे जरूर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो हम स्मॉल रखें, हम छोटी रखें या हम बड़ा रखें। हम लोग हालेलुया हम कोशिश करते हैं कि हम छोटी वीडियो बनाने की, ताकि हम आने वाले दिनों में हम बेहतर सुविधा आपको दे सकने पाए, ताकि कितना टाइम में परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु को धन्यवाद मैं करता हूं। सो पार्ट 1 आप जरूर देखें और इस पार्ट 2 को अगर आपने समझना है तो हालेलुया। सो पार्ट 1 में मैंने आपके सामने एक विषय रखा था और इस विषय का नाम था कि हालेलुया, इस तरीके से इस विषय का नाम था गॉड इज बिगर देन योर वरीज, कि परमेश्वर बड़ा है आपकी हर एक चिंताओं से। हालेलुया। और इसके विषय में बहुत सारी बातें मैं पहले भी मैं कर चुका हूं, मैं बोल चुका हूं, और वो कही हुई बातें मैं दोबारा उनको नहीं दोहराना चाहता हूं। आज जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है स्पेशल आपके लिए, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज आपसे बात करने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने मुझसे बातें की। हालेलुया। और आपसे भी परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर जिस तरह भजन संहिता 115 अध्याय हालेलुया में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कोई मूर्त नहीं, हालेलुया, कि उसके मुंह होते हुए वो बोल ना सके। वो परमेश्वर कोई मूर्त नहीं कि कान होते हुए वो सुन ना सके। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर देता है। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हालेलुया उसका उत्तर भी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं ये दिन, आने वाले दिन आपकी प्रार्थनाओं का एक उत्तर का दिन हो जाए, मेरी प्रभु से ही प्रार्थना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रबल जयवंत प्रार्थना अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बड़े बड़े आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो आज भी जीवित है। और आज भी वो ये चाहता है कि हम उसके लोग उसके सामने हम प्रार्थना करें, क्योंकि हम जब उसको पुकारते हैं वो परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी दुआओं को सुनकर उसका जवाब देने वाला, उत्तर देने वाला, क्विकली रिस्पॉन्स देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। सो यहां पे मैंने और आपने मत्ती रचित सुसमाचार आज का जो वचन रखा गया है, हालेलुया, वो एक बार फिर से मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं। और वही विषय को जो मैंने हमारे पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपसे रखा था, वही मैं दोबारा आपके सामने रखना चाहता हूं कि गॉड इज बिगर देन योर वरीज। परमेश्वर बड़ा है आपकी हर एक उन चिंताओं से जो इन दिनों आपके लिए बड़ी लग रही हैं। हालेलुया। इन दिनों हम सब यही सोच रहे हैं कि मेरे लिए क्या है, कैसे है और कब है और कैसे है। बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में, हमारे जहन में चल रही हैं। हालेलुया। और लेकिन प्रभु ने हमारे लिए सब चीजें इंतजाम करके रखी हुई है, बट कुछ चीजों के प्रति हमें जानना और सही कदम उठाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम जल्दबाजी ना करें, हालेलुया, अगर हम धीरज रखते हैं, संयमता रखते हैं, तो सब कुछ हमारे लिए परमेश्वर ठीक करके देगा। जल्दबाजी करने से नुकसान हमारा ही है। हालेलुया। जल्दबाजी से हालेलुया एक्शन लेना या कदम चुकने से नुकसान आपका ही है। हालेलुया। सो प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु के दास ने कहा है, जो मैं आपके सामने इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि इस तरीके से, योर अनॉइंटिंग कैन नॉट टेक यू वेयर यू कीप योर कैरेक्टर कैन नॉट कीप यू। अगर आप अपने अभिषेक को संभाल के नहीं रख सकते, अगर आप अपने चरित्र को संभाल के नहीं रख रहे हैं, तो आपका अभिषेक आपको संभाल के नहीं रख सकता। आप अभिषेक में हैं और जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उसका रिएक्शन आपको जरूर मिलेगा। पर अगर आप अभिषेक में नहीं हैं, आप कुछ भी एक्शन लें, आप कुछ भी स्टेप उठाएं, उसमें परमेश्वर की कोई भी महिमा नहीं होने वाली है। हालेलुया।
तो अपने अभिषेक को अगर आप संभाल के रखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप पहला अपने चरित्र को आप संभालें, अपने कैरेक्टर को आप संभालें, अपने ऊपर आप कंट्रोल करें। हालेलुया। बहुत सारी बातें आज जो इसी संबंध से मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, तो जल्दी से हम आगे बढ़े और हम प्रभु की महिमा हम सभी कर सकने पाए। हालेलुया। सो मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कही, जो सारी बातें मैं नहीं बोलना चाहता हूं, कुछ कुछ बातें उसमें से मैं आपके लिए सामने रखना चाहता हूं। और बने रहें, टिके रहें प्लीज, इसको आधे में ना बंद करें। प्रभु आपसे बात करने जा रहे हैं, बहुत सारे वो जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रहे हैं जो इन दिनों आप प्रार्थनाओं में आप रख रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब भीड़ को संबोधित कर रहे थे, पहाड़ी उपदेश जब कलीसियाओं को, लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह दे रहे थे, एक बहुत बड़ी बात जो प्रभु ने कही, जो आम लोगों से लेकर के या वीआईपी या वेरी वेरी वीआईपी तक लोगों के लिए जरूरी है, और वो क्या है? वो ये है, इसलिए तुम चिंता करके ना कहना। हालेलुया। क्या नहीं करना? चिंता। गॉड इज बिगर देन योर वरीज। चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे। हालेलुया। हम इन सारी बातों को, चिंताओं में परमेश्वर के सामने हम ना रखें। जब आपके अंदर चिंताएं आती हैं, 100% ये बातें, ये स्वभाव, ये मेंटालिटी, हालेलुया, आपके जीवन में पाई जाती है। प्रभु ने कहा चिंता करके ना कहना। हालेलुया। सो चिंताओं को अगर आप अपने ऊपर आने नहीं देना चाहते हैं तो मानसिक रूप से आपको मजबूत होना है, प्रभु के ऊपर आपको विश्वास करना है। अगर इस तरह की कोई भी ख्यालात, कोई भी विचार इन दिनों आपके जीवन में आ रहे, कोई भी बातों को लेकर के, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के, आपकी फैमिली को लेकर के, आपके फ्यूचर को लेकर के, आपके किसी भी बात को लेकर के, आपकी मिनिस्ट्री को लेकर के, आपकी चर्च को लेकर के, जब आप चिंता में जाएंगे, आप वो सब कदम उठा जाएंगे, आप वो सब बातें हालेलुया कह जाएंगे और बोल जाएंगे और कर जाएंगे जो प्रभु आपसे नहीं चाहता है। हालेलुया। विश्वास करें, उसके अगेंस्ट में जाके बोले, जिस तरह परमेश्वर ने हालेलुया जरुब्बाबेल के लिए कहा, ए बड़े पहाड़ तू क्या है? तो क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा। क्या इन दिनों में हम यही बोल रहे हैं? आपने जब पार्ट 1 वीडियो आपने देखी है, वो देखने के बाद आपने ये सब बातें कहना शुरू कर दी है, हे बड़े पहाड़ तू मेरे सामने क्या है? हालेलुया। तू मेरे सामने मैदान हो जाएगा। हालेलुया। तू मेरे सामने हालेलुया हट जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर हो, तो तुम अगर इस बड़े पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, जा पड़, तो तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। क्या मेरे और आपके पास वो विश्वास है? क्या मैं और आपके पास वो अधिकार की बोलियां हैं, वाणी है कि हम इसे यूज कर रहे हैं कि मेरे सामने से टल जाए, मेरे सामने से हट जाए, मेरे सामने से निकल जाए, दूर हो जाए और समुद्र में जा गिरे? क्या ये सब बातों के ऊपर आप विश्वास करते हैं? और क्या आप इन सारी परमेश्वर की अधिकारों को आप यूज कर रहे हैं जो प्रभु ने आपको दिया हुआ है? या मुझे माफ करना प्रभु के लोगों, आप हालातों को देख करके आप अपने मुंह से अनवांटेड थिंग्स, अनवांटेड वर्ड आप बोल दे रहे हो जो आपके विश्वास को कमजोर करती हैं, आपके रिलेशन को जो परमेश्वर के साथ कमजोर करती हैं। उन शब्दों को आप ना दोहराएं। विश्वास करें, मैं अभिषिक्त हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं बुलाया हुआ हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। आज मेरे सामने जो ये समस्याएं खड़ी हैं, ये पहाड़ खड़े हैं, ये दीवारें खड़ी हैं, ये ढाई जाएंगी क्योंकि जय देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं जय पाऊंगा, मैं सफल होऊंगा, मैं कामयाब होऊंगा। हालेलुया। मैं प्रभु के राज्य में आगे बढ़ूंगा और परमेश्वर की महिमा मेरे द्वारा बहुत ऐसा होगी। सो प्रभु आज इस सुबह के समय आपसे कह रहे, चिंता तो नहीं है तुम्हारे अंदर, चिंता से तुम क्या बोल रहे हो? सम टाइम हमारा प्रेयर चिंताओं के साथ होती है, हमारे मैसेज चिंताओं के साथ होते हैं। हम किसी काउंसलिंग दे रहे हैं, चिंता हमारे अंदर है, काउंसलिंग ले रहे, चिंता हमारे अंदर है। हालेलुया।
विश्वास करें। चिंताएं बड़ी नहीं है, ये परेशानियां बड़ी नहीं है। हमारे लिए हमारा परमेश्वर बड़ा है, आपका प्रभु बड़ा है, मेरा प्रभु बड़ा है। हालेलुया। जो हमें जय देने वाला वो परमेश्वर है। प्रभु ने कहा इसलिए चिंता करके तुम ये ना कहना हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या हम पहनेंगे हम सब। हालेलुया। लिखा है क्योंकि अन्य जातियां जिनका प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं जानती, जिनको परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं पता, जिनको परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं है, लिखा है अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि ये सब वस्तुएं तुम्हें चाहिए। हालेलुया। प्रभु को सब पता है हमें क्या चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के दास सुबह प्रभु को पता है आपके लिए क्या जरूरी है, प्रभु को पता है आपके लिए क्या देना है। हालेलुया। सो जल्दी से एक दो बातें मैं आपके सामने करना चाहता हूं, कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। आप चाहें तो इनको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप ऐसे वीडियो में है, आप चाहते हैं तो आप इसको अपने नोटबुक में आप लिख सकते हैं। जो प्रभु ने कुछ बातें मुझे दी हैं वो आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूं। हालेलुया। सबसे पहली बात, प्रभु को पता है कि हमें क्या चाहिए या हमें क्या देना है। ये सब बातें परमेश्वर को पता है, और इस बात को हम मत्ती रचित सुसमाचार इसी अध्याय के 6 अध्याय के उसके 32 आयत में हम पढ़ चुके हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। सो हम अन्य जाति के समान हम ना चिल्लाएं, हम ना बकबक करें। आपको याद होगा प्रेज़ लॉर्ड, जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से निकाल के लेके आया, तो वो लोग कभी पानी के लिए, हालेलुया, कभी रोटी के लिए, कभी किसके लिए, कभी किस बात के लिए, वो हालेलुया मूसा के खिलाफ बातें वो बोलते रहते थे। इस्राएलियों का एक फेमस गीत रहा है उस समय, जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं। कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना और बकझक करना। जब उनको थोड़ी सी कमियां आती थी वो बोलना शुरू कर देते थे अपने पास्टर के खिलाफ, अपने परमेश्वर के खिलाफ। जो आशीषें वो पा चुके हैं, जो चंगाइयां वो पा चुके हैं, जो प्रभु ने उनके लिए काम किया है, वो भूल जा रहे हैं आज की कमी को देख करके। प्रभु ने पिछले बीते हुए दिन मेरी सहायता की, मेरी अगुवाई की, मेरी जरूरतों को पूरी किया, मेरी कमी घटी को पूरी किया। उन बातों को वो भूल गए। आज की कमी को देख करके वो बुड़बुड़ा रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो बातें बना रहे हैं। तो मूसा परमेश्वर के पास गया। हालेलुया। परमेश्वर का तो मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? हालेलुया। क्यों कुड़कुड़ा रहा है, क्यों बुड़बुड़ा रहा है? हालेलुया। तो मेरे दुहाई क्यों दे रहा है? परमेश्वर नहीं चाहता हम गलत मुद्दों को रख करके या गलत मेंटालिटी के साथ या गलत विषयों को लेकर के हम परमेश्वर के पास हम आए। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे पुकारें, प्रभु चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें, प्रभु चाहता है कि हम विषयों के साथ हम प्रार्थना करें। लेकिन याद रखना, विषयों को लेकर के प्रार्थना करना और दोहाई देना या गुड़गुड़ाना या बुड़बुड़ाना या कमियां निकालना, परमेश्वर के खिलाफ अगेंस्ट जाके बोलना, दोहाई, ये दो चीजों में फर्क है। प्रार्थना करना और दोहाई देना, दोनों में फर्क है। आपकी प्रार्थनाएं इन दिनों जब आप परमेश्वर के सामने आप प्रेयर कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं, या आप दोहाई दे रहे हैं, या आप चिल्ला रहे हैं परमेश्वर की ओर, आप जबरदस्ती प्रार्थना के साथ परमेश्वर के साथ ना जाएं। कठोर मेंटालिटी के साथ परमेश्वर के पास ना जाएं, नाराजगी के साथ परमेश्वर के सामने ना जाएं, उदास मन के साथ परमेश्वर के पास ना जाएं, या आज की कमियों को देख करके मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, गुस्से के साथ परमेश्वर के साथ ना जाएं, सामने ना जाएं, क्योंकि आप नहीं जानते इसका रिजल्ट बाद में आपके लिए क्या लेके आ सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को पता है हमें क्या चाहिए, परमेश्वर को पता है हमें क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, कैसे देना है, ये सब चीजें परमेश्वर को पता है। अन्य जातियों के समान अपने हौसलों को हम ना तोड़ें, स्टिल हम बने रहें। प्रभु को पता है हमें सब कुछ क्या देना है। आज इन दिनों में जो भी आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो भी आप मांग रहे हैं, या आपकी जो भी जरूरतें हैं, आपकी निजी जरूरतें हैं, परिवार की जरूरतें हैं, आपकी भौतिक जरूरतें हैं, आपकी मिनिस्ट्री की जरूरतें हैं, आपकी कलीसिया की जरूरतें हैं, हालेलुया, बहुत सारी बातों की जरूरतें हैं। परमेश्वर को पता है कब देना है, क्या देना है, कितना देना है, परमेश्वर को सब पता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? दूसरी बात,
प्रभु ने एक उचित टाइम आपके लिए ठहराया हुआ है, उसके लिए आप धीरज रखें और इंतजार करें। परमेश्वर को पता है कि आपको देना है, सब कुछ देना है। हालेलुया। क्या देना है, कितना देना है? हालेलुया। परमेश्वर ये चाहते हैं हमसे कि परमेश्वर जब तक हमें नहीं दे रहा है तब तक हम धीरज रखें और इंतजार करें और हम वेट करते रहें, प्रेयर करते रहें। हालेलुया। और परमेश्वर के उस समय के लिए, जब तक वो समय ना आ जाए तब तक हम प्रार्थना करते रहें। अपने हम हालेलुया धीरज को हम ना छोड़े, अपने इंतजार को हम खत्म ना करें। परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु हमें जरूर देगा। दाऊद कहता है हालेलुया, जब मैंने यहोवा को पुकारा तब उसने मुझे मेरी सुन ली। हालेलुया। और मुझे पूरी रीति से निर्भय की। अगर आप भजन संहिता 34 अध्याय में इस बात को पढ़ते तो वहां इस बातों को आप पाएंगे। हालेलुया। इन दिनों में आपको बहुत सारी बातें परेशान कर रही हैं, सताए रही हैं, तंग कर रही हैं, आप सोच रहे हैं हाँ वहां। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप काम डाउन हो जाए। हालेलुया। धीरज रखें, शांत हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की हाली महिमा के लिए, परमेश्वर की प्रार्थनाओं के जो आप कर रहे हैं उत्तर के लिए धीरज रखें, इंतजार करें। परमेश्वर आपको उसके लिए जवाब जरूर दे। धीरज रखें। पहला पत्रस 5 अध्याय और उसकी 5 आयत में पत्रस इस तरीके से वहां पे कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाने पाए। और प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसकी 5 आयत में कहा था कि धन्य वो जो हालेलुया क्या है, मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर चाहते हैं हम धीरज रखें। हम हालेलुया गुस्से में आकर के हम कुछ भी जवाब ना दें। हम ये ना कहें प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। हालेलुया। हम इतने समस्याओं से होके हम जा रहे हैं, इतने परेशानियों से हम होके जा रहे हैं। प्रभु हमारी जवाब, मुझे माफ करना, मुझे आज सुबह के समय कितने लोग अपने आज विश्वास को खो चुके हैं, और जब हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, वो ये कहते हैं हमें प्रभु में हम आए, हमें कुछ समझ नहीं आया। हालेलुया। हमें प्रभु समझ नहीं आया। हालेलुया। और हमारे लिए कुछ भी भला नहीं हुआ। याद रखना, प्रभु को पता है कौन परमेश्वर के राज्य के योग्य है। हालेलुया। प्रभु का कलाम कहता है जिनके लिए परमेश्वर का राज्य तैयार किया गया वही लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस होंगे। जल्दबाजी करने वाले, फाइनेंस जो मांग रहा हूं, मैं दुनिया में घूम के आया और मुझे अच्छी बाइक चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छे हालेलुया फार्म चाहिए, मुझे अच्छे बंगले चाहिए, और हम दूसरे को हम देख रहे हैं ऐसी ही ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए, ऐसे ही मुझे कुछ करना है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए आप क्या बोल रहे हैं? कितना आपका हालेलुया प्रभु के ऊपर भरोसा है? कितना धीरज के साथ हम परमेश्वर, पत्रस कहता है पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 6 आयत में, परमेश्वर के बलवंत हाथ की दीनता से रहे ताकि वो उचित समय पर हमें बढ़ाने पाए। परमेश्वर को पता है कि हमें क्या देना है, परमेश्वर को पता है कि हमें क्या चाहिए, कब देना है। परमेश्वर ने उसके लिए एक समय ठहराया हुआ है। प्रभु ने एक उचित समय हमारे लिए ठहराया हुआ है। प्रभु चाहता है हम दीनता से उस समय का हम इंतजार करें, हम उसको वेट करें, हालेलुया धीरज रखें और इंतजार करते रहें, परमेश्वर के सामने दोहाई देते रहें। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर प्रभु हमें देगा। हालेलुया। तीसरी बात, आपकी ब्लेसिंग्स आपकी ही है, इसके लिए आप अपने ऊपर संयमता रखें और प्रभु पर आप भरोसा रखें। जो प्रभु आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं आप संयमता रखें, अपने ऊपर आप कंट्रोल रखें, ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाएं। हालेलुया। जल्दबाजी में आप ना जाएं, दुनिया में चीजों को देख करके वही आप अपने डिमांड्स बना करके प्रभु के सामने आप ना रखें। हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए ब्लेसिंग्स रखी हैं, और जो आपके लिए रखी है वो आपके लिए ही है, इन्हें कोई दूसरा नहीं ले जा सकता है। कई आज की सुबह
मेरी आशीषें मेरे लिए हैं और कोई दूसरा इसे नहीं ले जा सकता है। हालेलुया। दूसरा आपकी ब्लेसिंग्स को रोक नहीं सकता, दूसरा आपकी आशीषों को बांध नहीं सकता, दूसरा उनको पकड़ नहीं सकता, दूसरा उनको मिसयूज नहीं कर सकता। जो प्रभु ने आपके लिए ठहराया है, दुष्ट उसमें नहीं आ सकता। जो रास्ता परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए खोला था, वो सिर्फ इस्राएलियों के लिए है, मिस्रियों के लिए नहीं था। उसके पीछे आने की कोशिश की, उनके पीछे चलने जैसे कोशिश की। हालेलुया, हालेलुया, उनको फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन हम सभी उसका परिणाम जानते हैं। प्रभु ने जो रास्ता हमारे लिए खोला है कि इसमें हमें शांति के साथ चलना है, अगर वहां कोई आकर के हमें डरा रहा है तो डोंट वरी, वो सब नाश होंगे। न्याय करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हम संयमता रखें, अपने पर हम सेल्फ कंट्रोल हम रखें, हम जल्दबाजी ना करके कोई कदम हम ना उठाएं, पतरस की तरह हम जल्दबाजी ना करें ताकि हम धाराओं में हम डूब जाएं, हम बह जाएं। इससे हमारा ही नुकसान है प्रियो। हम वेट करें, हम धीरज रखें। उदाहरण के तौर पे हम उत्पत्ति किताब 12 अध्याय से अब्राहम के सफर के विषय में हम पढ़ना शुरू करते हैं। हालेलुया। अब्राहम ने संयमता रखी, धीरज रखा, विश्वास किया, अपनी यात्रा को प्रभु के साथ शुरू किया। परमेश्वर ने शुरू में उससे बातें की, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ब्लेसिंग करूंगा। हालेलुया। इस देश के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। और हम सभी जानते हैं मेन ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा की थी, उसके लिए 25 साल लग गए। वो 25 साल तक धीरज रखे रहा, 25 साल तक इंतजार करते रहा, 25 साल तक वो वेट करता रहा, प्रभु के मार्गों पर चलता रहा। बहुत से लोग होंगे जो उसके खिलाफ बोल रहे होंगे कि 25 साल हो गए, अब तो जी तुम्हें 1 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, कहां जा रहे हो, किसको तू मान रहा है, अपने मन मनाती तूने छोड़ दिए। तू पहले इसको मानने वाला था, इसकी आराधना करने वाला था, इसके नाम तू जपने वाला था, तेरा आज देखो क्या हाल हो गया है। तू पहले अपने खुद के घरों में रहता था, अब तू टेंट में रह रहा है, अब तू रेंट पे रह रहा है, अब तू गरीबी में आ गया, अब तू कर्जों में आ गया, कोई तुम्हारा पूछने वाला नहीं है। किस मार्ग पे तुम चल चुके हो, किस मार्ग में तुम चल पड़े हो, तुमने ये छोड़ दिया है। बहुत से लोग आपके खिलाफ आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से लोग हो सकता है कर भी रहे हैं, बातें बोल रहे हैं। स्टिल आपने क्या करना है, चुप रहना, उनको कोई जवाब नहीं देना है। आपकी तरफ से जवाब परमेश्वर देगा, हमारी ओर से हमारा परमेश्वर लड़ेगा, हमारी ओर से जवाब देने के लिए हालेलुया परमेश्वर है। बट आपको चाहिए आप धीरज रखें, आप संयमता रखें और हालेलुया प्रभु के ऊपर आप भरोसा रखें, जिस तरह अब्राहम ने किया। और जब वो समय आया, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए ब्लेसिंग्स तैयार की। हालेलुया। हम सभी जानते हैं हालेलुया परमेश्वर ने अब्राहम को कैसे बढ़ाया। परमेश्वर हम चाहते हम धीरज हम रखें, हालेलुया, हम संयमता रखें, जल्दबाजी में आके हम फैसला ना लें। जिस परमेश्वर ने अब्राहम को बढ़ाया, वो प्रभु आपको भी बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगली बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, मैं जल्दी ही आपके सामने मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अपनी तुलना कभी भी किसी से आप ना करें और ना मन में आप दूसरों के प्रति कभी आप ईर्ष्या रखें या आप जलन आप रखें। भजन संहिता उसका 34 अध्याय मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, बड़े ध्यान से आप इसको सुनिएगा। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसकी 6 आयत से लेकर के और उसकी हालेलुया उसके 10 आयत तक मैं आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं, बड़े ध्यान से आप इसे सुनिएगा। भजन संहिता माफ कीजिएगा 37 अध्याय से, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। भजन संहिता 37 साम्स 37 और उसके 6 आयत से लेकर के उसकी 10 आयत तक में वहां पे लिखा है, और वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले की नाई प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी आसरा रख, और उस मनुष्य के कारण ना कूड़ जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्ति को निकालता है।
क्रोध से परे रहे और जल जलाहट को छोड़ दे। मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर उसको पाने भी ना पाएगा। हालेलुया। तो जो अगली बात जो मैंने आपके सामने जो शेयर की है वो ये है कि अपनी तुलना आप कभी भी किसी के साथ आप ना करें। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आपको जो परमेश्वर ब्लेसिंग्स देनी है वो एक सबसे अलग एक ब्लेसिंग्स है। आपकी बुलाहट, आपकी कॉलिंग, आपका चुन लिया जाना, और जिस कार्य के लिए प्रभु ने चुना है वो आपको चुना है, किसी दूसरे को नहीं चुना है। सो कभी भी आप दूसरे के साथ आप कंपेयर ना करें। हो सकता है कि आप अपने से किसी बड़े को आप देख रहे हैं, उसको आप कंपेयर ना करें। मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूं, मैं उनके जैसा क्यों नहीं बन पा रहा हूं, मेरे पास उनके जैसी सहूलतें क्यों नहीं है, मेरे पास उनके जैसी मिनिस्ट्री क्यों नहीं है, मेरे पास उनके जैसे हालिया बंदोबस्त क्यों नहीं है, मेरे पास उनके जैसे बड़ी ग्रोथ वाली मिनिस्ट्री या चर्च या हाल सहूलतें या सुविधाएं मेरे पास क्यों नहीं है। डोंट वेरी, आप थोड़ा वेट करें, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आज उसके पास है, कहें थैंक गॉड कि प्रभु आपने उसको इतना दिया है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरा भाग भी आप परमेश्वर मुझे देंगे। हालेलुया। क्या आज इस सुबह आप कहेंगे मेरा हिस्सा, मेरा भाग, मेरा परमेश्वर मुझे देगा। मैं खुश हूं उन लोगों को देखकर जो आज प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं। हालेलुया। पर मैं उनके साथ अपनी कंपेयर नहीं करता या करना चाहता कि मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे विश्वास है आज नहीं है कल मेरा परमेश्वर मुझे सब कुछ देगा। आमीन। हालेलुया। सो अपनी तुलना कभी भी किसी से ना करें और ना अपने मन में दूसरों के प्रति आप जलन रखें। परमेश्वर की निगाह में आप बहुमूल्य हैं, आप कीमती हैं। एक विशेष काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया हुआ है। कभी दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें आप। हालेलुया। पांचवी बात मैं आपके सामने चाहता हूं, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। कभी कभी हमारे जहन में या हमारे दिमाग में एक बात आती है, परमेश्वर साइलेंट क्यों है? यदि परमेश्वर आपके लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए शांत है और कोई उत्तर आप तक नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कतई यह नहीं है कि वह आप पर ध्यान नहीं दे रहा है। हालेलुया। या वो आपकी नहीं सुन रहा है, या वो आपको लाइक नहीं करता है। बट समझना है वो आपके लिए ग्रेट प्लानिंग, एक ग्रेट ब्लेसिंग्स और एक ग्रेट फ्यूचर बना रहा है आपके लिए। हालेलुया। वो आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, वो आपको आने वाले दिनों में किस लेवल में आपको ले जाना है, यू डोंट नो ब्रदर। आपको नहीं पता, परमेश्वर को पता है। इसलिए परमेश्वर स्टिल आपसे चाहते हैं, जिस तरह पतरस ने कहा, प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे आप दीनता से रहें, अपने ऊपर आप संयमता रखें, इंतजार करें, प्रभु के ऊपर आप भरोसा रखें और विश्वास करें मेरी एक ब्लेसिंग्स परमेश्वर देने जा रहा है। ओ मेरी विक्ट्री मेरे पास आने वाली है। विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मेरी जय हालेलुया आने जा रही है। इन हालातों को देखकर कभी भी ना घबराएं। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन परमेश्वर का जो कल्पनाएं, जो प्लानिंग मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं, सिर्फ परमेश्वर कहता उन्हें मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता। हालेलुया। सिर्फ मैं ही जानता हूं। इसकी थोड़ी सी झलक हम सब पुराने इतिहास, पुराने नियम में हम पढ़ सकते हैं। यशायाह नबी की किताब में हम पढ़ सकते हैं। यशायाह नबी किताब हालेलुया उसकी प्रेज़ लॉर्ड 45 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग्स वहां पे बताई वो आगे मैं आपको बताऊंगा वो ब्लेसिंग्स क्या हैं। हालेलुया। परमेश्वर अगर आज साइलेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको लाइक नहीं करता। वो थिंकिंग कर रहा है आपके लिए, वो आपके लिए सोच रहा है वो आपको कैसे बढ़ाएगा, आपके लिए कल हालेलुया वो बड़ा परमेश्वर बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को लेके चला। एक तरफ से परमेश्वर अब्राहम को तैयार कर रहा था, दूसरी तरफ उसके लिए कनान को परमेश्वर तैयार कर रहा था। विश्वास से कहिए, मैं प्रभु विश्वास करता हूं, करती हूं, तू मेरे लिए उस आशीष में जगह को, मेरे हिस्से को तू तैयार कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। छठी बात, आपका फ्यूचर, आपकी ब्लेसिंग्स आज इस बात पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है कि आज आपका रिलेशन प्रभु के साथ
कैसा है। हम बड़ी प्रार्थनाएं प्रभु के साथ बैठ के हम कर रहे हैं, बड़े बड़े लिस्ट, बड़े प्रार्थना विषय हम रख रहे हैं। प्रभु मुझे इस तरह चाहिए, मेरा लाइफ, मेरी फैमिली, मेरा स्टैंडर्ड, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी ग्रोथ, मेरी चर्च, मेरे हर सहूलतें, मेरी भौतिक चीजें मेरे लिए ऐसे हो जाए। पर मैं आपसे एक बात ये करना चाहता हूं, आपका आज रिलेशन प्रभु के साथ कैसा है। परमेश्वर कभी भी याद रखना बालू पर घर नहीं बनाता, चट्टान पर अपना घर बनाता है। जो विश्वास में मजबूत है, वचनों में मजबूत है, प्रभु के साथ मजबूत है, जिनका रिलेशन प्रभु के साथ मजबूत है, जो पौलुस की तरह रोमियो 8 अध्याय 35 आयत में जो पौलुस ने कहा, जो इस बात को आज कह सकते हैं, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो आज इस बात को कह सकते हैं, मैं यीशु के साथ सलीब पर चढ़ाया गया हूं। जो आज इस बात को कह सकते हैं, मैं जीवित नहीं हूं, मैं यीशु के लिए जीवित हूं, मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है। आज आपके रिलेशन परमेश्वर के साथ कैसा है, जरा आप जांचें, सोचें इस बात को आप। हालेलुया, कैसा रिलेशन है आपके साथ। मैं फिर से अब्राहम का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं। अब्राहम आपके विषय में हमने पढ़ा, अगर उसके विषय में उत्पत्ति किताब 17 अध्याय उसकी पहली आयत में पढ़ेंगे, परमेश्वर अब्राहम के पास दोबारा प्रकट हुआ और कहता है, हे अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर अगर मैं ब्लेसिंग देना चाहते तो सबसे पहला प्रभु चाहते कि हम उसके सामने सिद्ध हो जाएं, सिद्धता में हम बढ़े। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। कितने सिद्ध हैं हम। अपनी सिद्धता को ना खोएं, उन लोगों को देखकर अपनी धार्मिकता खराब ना करें। आज आप लॉस में है, गरीबी में है, कर्जों में, बीमारी में है, अकेलेपन में है, आप अकेले समझना है, परमेश्वर आपको बना रहा है। प्रभु के वचन में लिखा, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, और जब मर जाता है बहुत फल लेके। अगर इन दिनों में आप ये सोच रहे मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं, कोई मेरे बारे में नहीं पूछ रहा है, मेरे बारे में कोई सोच नहीं रहा है, मुझे कोई फोन कॉल करने वाला नहीं है, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, मेरे दुखों पर कोई हालेलुया साथ बढ़ाने वाला नहीं, डोंट वेरी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उस सीड के समान है। प्रभु आपको बना रहा है, आपको नहीं पता। हालेलुया। आज आपके साथ कोई नहीं है, कल पूरी सेना स्वर्ग की आपके साथ खड़ी होगी। कल प्रभु दिखाएगा दुनिया को आप कौन है और परमेश्वर ने क्यों आपको, किस लिए प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। तो स्टिल प्रभु के साथ बने रहें, सिद्धता में आप बढ़े। आपका फ्यूचर, आपकी ब्लेसिंग अगर आप ग्रेट बनाना चाहते तो आज ही उसके साथ अपने रिलेशन को आप मजबूत करें। अपने भविष्य को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आज अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ आप मजबूत करें। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कैसे परेशानी आए, कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अड्ड ना करने पाए। हालेलुया। प्रभु भी हमसे यही चाहते कि हम सिद्ध बने। प्रभु ने अपने अभिषिक्त कुशलू के विषय में यशायाह नबी किताब 45 अध्याय में जो कहा, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यशायाह नबी की किताब उसका 45 अध्याय में परमेश्वर ने यह कहा, क्या कहा था, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल की बाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है, जिसने नाम लेकर तुझे बुलाया है। प्रभु चाहता हम सिद्ध बने। हालेलुया। हम जब प्रभु के साथ हम सिद्धताई में हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु के साथ अपने रिलेशन को मजबूत कर रहे हैं, प्रभु की आज्ञाओं को जब हम पालन कर रहे हैं, उसके वचनों को जब हम पालन कर रहे हैं, प्रभु कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हमें फोर्स नहीं लेके जानी आगे। क्या विश्वास करते हैं आप? किसको आप आगे लेके चल रहे हैं? किसको आपने आगे खड़ा किया हुआ है? लाल समुद्र पार हुआ, इसराइली आगे नहीं था, मूसा आगे नहीं था, परमेश्वर आगे था। कौन है आपके आगे? किसको अपने प्रथम स्थान पर रखा हुआ है? अगर आज आपने प्रभु को प्रथम स्थान दिया हुआ है, आप कभी भी पीछे नहीं रह सकते। कभी भी गलती ना करें कि आप आगे और परमेश्वर को अपने पीछे रखा हुआ। नो, अगर ऐसा है तो प्रभु कहें, प्रभु मेरे पीछे नहीं, मेरे आप आगे आ जाए, ताकि परमेश्वर को ब्लेस कर सके। जो अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी, और कुशरू के विषय में जो उसका अभिषेक था, जो उसका चुना हुआ था, जिसके ऊपर प्रभु की आशीषें थी,
प्रभु कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। ऊंची ऊंची भूमि जो तेरे सामने आएंगी उनको मैं चौरस करूंगा। तेरे सामने जो पीतल की वाड़ आएंगे, प्रभु कहता है उन्हें मैं तोड़ डालूंगा। तेरे सामने जो लोहे के बेड़े आएंगे उनको मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्यों परमेश्वर इतना हमारी लड़ेगा? उसके बाद परमेश्वर कहता है मैं गुप्त स्थानों में और अंधेरे में छिपा हुआ धन तुझे दूंगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, हम परमेश्वर के चाहते हैं, हम परमेश्वर को भाग गए हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। काश आज भी परमेश्वर हमारे विषय में कहने पाए कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के साथ ऐसा एक रिलेशन बनाएं ताकि हम प्रभु में हम आगे हम बढ़ सकने पाए। आप परमेश्वर की आशीष के भागी होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। परमेश्वर की आशीषों में हम आगे बढ़े, प्रभु के राज्य में हम आगे बढ़े, प्रभु की ग्रेट कमांडमेंट, प्रभु की आज्ञाओं को हम पालन करें। प्रभु की सब ब्लेसिंग्स हमारे लिए हैं, याद रखना, किसी पड़ोसी के लिए नहीं, हमारे लिए हैं। व्यवस्था विवरणी किताब 28 अध्याय आप पहली आयत से लेकर के आगे आप पढ़ना, जितनी ब्लेसिंग्स हैं वो परमेश्वर आपको देगा यदि आप उसकी विधि, नियम, आज्ञाओं को, कानूनों को अगर आप मानने के लिए आप तैयार हैं तो जरूर आप इसे पढ़िएगा। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर तैयार है अब्राहम जैसी आशीष मुझे और आपको देने के लिए। क्या हम तैयार हैं अब्राहम जैसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए और उसके साथ चलने के लिए? और जो जो चीज परमेश्वर ने अब्राहम से छोड़ने के लिए कहा था, अब्राहम ने झट उसको छोड़ दिया। अपनी वाइफ से नहीं पूछा, अपने पेरेंट्स से नहीं पूछा, अपने पड़ोसियों से नहीं पूछा, अपनी कौम से नहीं पूछा, अपने मित्र से नहीं पूछा, अपने ससुराल के लोगों से नहीं पूछा या आपकी क्या राय है। मुझे जी एक आवाज सुनाई दी, उसने मुझे ये कहा नो, उसने प्रभु के ऊपर विश्वास किया। अगर आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, आज परमेश्वर आप परमेश्वर के वचनों को आप सुन रहे हैं, तो प्रभु आपसे उन बातों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं जो आपको अभी तक सफल होने नहीं दे रही है, जो आपको सिद्ध होने नहीं दे रही है, और जो आपको हालेलुया परमेश्वर की उन आशीषों को पाने नहीं दे रही है। छोड़े क्या आपको छोड़ना है? जो जक्कई ने छोड़ा, निकाले अपने परिवार से जो निकालना है, तभी प्रभु का उद्धार और प्रभु का राज्य और प्रभु की ब्लेसिंग्स आपके लिए आएंगे। अन्यथा प्रभु में आकर के आपको सालों साल बीत जाएंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रह जाएंगे। लोग हमारे विषय में बातें करते रहेंगे, हमें जवाब देना नहीं आएगा और हम यही कहेंगे हम प्रभु में आए, हमें कुछ भी लाभ नहीं हुआ। हालेलुया। उन लोगों का मुंह बंद करना है तो प्रभु के साथ आप चले। हालेलुया। प्रभु के साथ अपने एक रिलेशन बनाए। परमेश्वर सारी ब्लेसिंग्स आपको देना चाहता है। मत्ती की किताब में मैंने और आपने जो भाग हमने पढ़ा उसके 6 अध्याय में, हालेलुया, परमेश्वर जो बात हमसे की है, आज सुबह परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। अन्य जातियां इन सब बातों की खोज में रहते हैं। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या हम पहनेंगे। लिखा है, परमेश्वर से कहता है, हालेलुया, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सारी जरूरतें हैं, ये सारी बातें तुम्हें चाहिए। हालेलुया। प्रभु को पता है आपको क्या चाहिए, प्रभु को पता है आपको क्या देना है। इस सुबह के समय प्रभु आपसे एक बात कहना चाहता है। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय उसके 33 आयत में, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब बातें तुम्हें मिल जाएंगी। क्या उसके राज्य और धर्म की खोज आप कर रहे हैं या हम कॉपी कर रहे हैं? प्रभु की ब्लेसिंग्स किसी के लाइफ की कॉपी करके आप नहीं पा सकते। उसके जैसे आपको हालेलुया एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। आपको वो पद चिन्हों पर चढ़ना पड़ेगा जो आज व्यक्ति सफल है। आप जरूर उसके जैसे देख करके आप कहते हैं मैं भी ऐसे हो जाऊंगा, बट कभी आप उनसे जाके पूछिए आप आज यहां तक पहुंचे कैसे। वो बताएंगे कितने दिन हम भूखे रहे, कितने हम फास्ट में रहे, कितना विरोध हमने सहा, कितने दुख प्रताड़नाओं को हमने सहा। क्या आप तैयार हैं वो सब करने के लिए? थोड़ा सा आज हमारे ऊपर संकट आ जाए, मुसीबत आ जाए, हम टाटा बाय बाय कर देंगे? नहीं जी, हम नहीं कर सकते। अगर आप ये कर सकते हैं तो प्रभु आपके लिए सब कुछ कर सकता है। मनुष्य से तो कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। उसके राज्य को खोजे रहे, उसके धर्म को खोजे। प्रभु ने जो आपको निर्देश दिए हैं, हालेलुया, आप वो करें उनको। इस सुबह जो प्रभु ने आपसे बात की है उनका पालन कीजिए।
प्रभु के ऊपर आप विश्वास करें, वो प्रभु कभी भी आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा। कहिए इस सुबह, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, करती हूं, आप मुझे शर्मिंदा होने नहीं देंगे, मेरे परिवार को शर्मिंदा होने नहीं देंगे, मेरे जीवन साथी को आप शर्मिंदा होने नहीं देंगे, मेरे बच्चों को हालेलुया तू शर्मिंदा होने नहीं देगा, हमारी सेवकाई को प्रभु तू शर्मिंदा होने नहीं देगा, मेरे बिजनेस में तू मुझे शर्मिंदा होने नहीं देगा, मेरी हर बातों में प्रभु तू मदद करेगा। और उसका वायदा दे कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। इन दिनों हालातों को बड़ा ना समझें, प्रभु बड़ा है, परमेश्वर आपकी हर चिंताओं से बड़ा है। जो इन दिनों में आप उन चिंताओं को बड़ा बना करके रखे हुए हैं। एक गीत की लाइन मैं आपके लिए दोहराना चाहता हूं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। आदत डाल लीजिए, हे परेशानी तू बड़ा नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। हे गरीबी तू बड़ी नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। हे बीमारी तू बड़ी नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। हे हालातों तुम बड़े नहीं हो, मेरा परमेश्वर बड़ा है। हंसे उन लोगों के ऊपर जो आपको रुलाना चाहते हैं। देख लीजिए उन पहाड़ों को, देख लीजिए उन मुसीबतों को, और जो आपको दुखी कर रही है उनके सामने खड़े हो जाए। मैं हमेशा अपने कलीसिया से एक बात कहता रहता हूं, जिन बातों को आप देख करके परेशान होते, जो लोग आपको देख करके चिढ़ाते, आपके खिलाफ बोलते, उनके सामने खड़े और हंसिए उनके सामने, क्योंकि कल उनको ढूंढने पर भी आप उनको नहीं पाओगे। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद इतना समय देने के लिए। प्रभु आपको और आपके परिवार को बढ़ाए, आपको परमेश्वर ब्लेस करे। मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु हमारे साथ बने रहे, इस कलीसिया के साथ बने रहे, इस चैनल के साथ बने रहे। हालेलुया। और हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु के राज्य में हम आगे बढ़ने पाए। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, आपको बढ़ाए, मेरी प्रभु से ही प्रार्थना है। सबको इस वचनों के द्वारा प्रभु ढेर सारी आशीष दे। मैं द गुड गॉड ब्लेस यू। कभी ना भूलें, गॉड इज बिगर देन योर वरीज। हु आर यू ओ ग्रेट माउंटेन। हालेलुया। ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, टल जाएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।